बांकीपुर की हम बात करें तो बांकीपुर का आखिर नवीन विधायक कौन बनेगा ये आज तय हो जाएगा। नितिन नवीन जो लगातार सालों तक बांकीपुर में राज करते रहे, आज वो राज्यसभा सांसद बने, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसके बाद ये सीट खाली हुई। तो ऐसे में उनकी जगह की बात करें हम तो नीरज सिन्हा को खड़ा किया गया और आज ये फैसला हो जाएगा कि आखिर बीजेपी का जो गढ़ माना जाता है बांकीपुर, उसमें बीजेपी जीत हासिल कर पाती है या फिर नहीं। और हमारे सहयोगी अश्मित हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अश्मित, देखिए आज बांकीपुर के उपचुनाव का मतगणना का दिन है और आखिर बांकीपुर का बॉस कौन बनेगा, नवीन विधायक कौन बनेगा, इसका फैसला आज तय हो जाएगा। और कहीं ना कहीं 25 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला है, लेकिन जो फोकस है वो 3 पर है, यानी कि आरजेडी, बीजेपी और जनसुराज पार्टी की हम बात कर रहे हैं। और मुकाबला त्रिकोणीय भी माना जा रहा है। फिलहाल अब लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, 8 बज चुके हैं और ऐसे में पोस्टल बैलेट की गिनती भी शुरू हो गई है। क्या कुछ है वहां से जानकारी? बिल्कुल, देखिए पटना का एएन कॉलेज में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर बहुत कड़ी व्यवस्था की गई है क्योंकि सुबह 8 बजे से जो मतगणना है वो शुरू हो चुका है और इस वक्त हम पटना के एएन कॉलेज पर मौजूद हैं और ये मुख्य द्वार है जहाँ से अंदर जाने की एंट्री मिलती है। और विधानसभा चूंकि उपचुनाव हुए बांकीपुर का और नितिन नवीन से खाली हुई वो सीट पर आज फैसले के घड़ी का दिन है और लोग इंतजार करेंगे। अब थोड़ी देर बाद रुझान आने शुरू होंगे। 9 बजे से ईवीएम यहाँ पर खुलेंगे क्योंकि 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है और 9 बजे से ईवीएम खुलने शुरू हो जाएंगे। ये बताया जा रहा है कि 14 टेबल पर 21 राउंड की मतगणना होगी और इसके अलावा जो सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए जो सेना और सैनिक बलों और भारत से बाहर तैनात सरकारी अधिकारी यानी सेवा मतदाताओं के लिए अलग से 2 ईटीपीएस टेबल भी यहाँ पर बनाई गई हैं जिस पर उन सभी जो बड़े सीनियर अधिकारी हैं वो बैठेंगे। और इसके अलावा जो हाई प्रोफाइल उपचुनाव में इस पूरे बांकीपुर के उपचुनाव में 25 प्रत्याशी मैदान में थे और जिनमें से जो लोगों ने मतदान किया, भले ही परसेंटेज बहुत कम रहा, लगभग 33-34% लोगों ने वोट किया, लेकिन ये पटना का बोरिंग रोड का इलाका है जहां पर पूरी तरीके से जो रोड है उसे बंद कर दिया गया है। और पटना के एएन कॉलेज में इस वक्त मतगणना जो है वो शुरू हो गया है। 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती जारी है और 9 बजे ईवीएम खुलेंगे। बहुत कड़ी व्यवस्था है, 3 लेयर की व्यवस्था है। जब से ईवीएम यहाँ पर कैद करके रखे गए तब से ही सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई थी और आज सुबह 8 बजे से वो उन सभी जो पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती शुरू हुई है और मुझे लगता है कि 10, साढ़े 10, 11 बजे तक जो रुझान है वो भी आने शुरू हो जाएंगे। आज देखना होगा कि कौन, आपने सही कहा कि कौन बांकीपुर का बॉस होता है इस बार, क्योंकि नितिन नवीन के जाने से वो सीट खाली हुई और उसमें 25 प्रत्याशी मैदान में, लेकिन 3 में बहुत जो प्रमुख पार्टियां हैं उनमें मुकाबला है। एक तो जनसुराज की तरफ से इस बार प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में थे, उन्होंने जिस तरीके से कैंपेनिंग की। इसके अलावा बीजेपी के सीनियर जो लीडर हैं पवन सिंह से लेकर के मुख्यमंत्री तक उन्होंने रोड शो किया और पूरी ताकत झोंकी थी नीरज सिन्हा के लिए। इसके अलावा तेजस्वी यादव भले ही बाहर थे, लेकिन जब वो पटना लौटे, जितने दिनों का उन्हें समय मिला उन्होंने रोड शो किया अपने प्रत्याशी रेखा गुप्ता के लिए। और आज वो दिन है, फैसले का दिन है, जब ये पता चलेगा कि कौन बाजी आज मारता है। लेकिन इस समय एएन कॉलेज के बाहर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, व्यवस्था दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो कह सकते हैं आपकी पुलिस बल की तैनाती है वो यहां पर की गई है और जगह जगह पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगाए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी की गई है क्योंकि जब से यहाँ पर ईवीएम रखे गए हैं उसके बाद से ही काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इसके अलावा पटना के डीएम, पटना के एसएसपी खुद यहाँ पर मौजूद थे। ये अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे थे अभी। और अब देखिए इसके सामने, एएन कॉलेज के सामने की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर किस तरीके से जो है बैरिकेड्स किए गए हैं, किस तरीके से जो है यहाँ पर अलग अलग जगह से मोबाइल जमा करने के काउंटर बनाए गए हैं। जितने मतगणना कर्मी हैं उनको यहाँ पर मोबाइल जो है पहले ही जमा करना होता है और उसके लिए काउंटर भी बनाए जाते हैं। और इसके अलावा जो अलग अलग गेट्स हैं, जैसे
एएन कॉलेज के बाहर कई ऐसे गेट हैं जहां पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और वहां से आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो 10, साढ़े 10, 11 बजे तक रुझान आने शुरू हो जाएंगे बांकीपुर उपचुनाव के कि कौन वहां से आगे निकल रहा है। हालांकि यहां पर बिल्कुल जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, आरजेडी के या किसी भी अन्य दल के, उनको आने जाने से बिल्कुल यहां पर रोक है। आपको अगर जश्न मनाना है या कुछ करना है तो आपको पार्टी दफ्तर की तरफ रहना होगा। इस पूरे इलाके में बहुत सेंसिटिव इलाका इसे घोषित किया गया है और इधर आपको आने का अलाउ नहीं किया गया है, जिसकी वजह से पुलिस बल की तैनाती की गई है और 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है और 9 बजे से ईवीएम जो है वो खुल जाएंगे। अभी तक का फिलहाल अपडेट यही है। अंकिता, चलिए बिल्कुल अश्मित, और नजरें बना के रखिएगा। हम आपसे पल पल की अपडेट और वहां की तमाम तस्वीरें लेते रहेंगे। फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।